Students, today we start group second of S block elements, alkaline earth metals. ग्रुप सेकंड में आते हैं बेटा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम, रेडियम। ये सीरीज़ आती है, इनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये अनअफेक्टेड है, मतलब कि कोई अफेक्ट नहीं करती बाय एक्शन ऑफ फायर, हीट और अर्थ क्रस्ट में मिलती है, बट ये फ्री स्टेट में नहीं मिलती क्योंकि ये भी क्या हैं, जो आपके अल्कलाई मेटल्स है उनके तरह क्या है, रिएक्टिव है। ये अपनी फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। जो आपका बेरिलियम है ये किस में, बेरल में की फॉर्म में मिलता और होता है, जो उसका फॉर्मूला होता है Be3 Al2। मैं यहाँ लिखती हूँ, ये Be किस फॉर्म में मिलता है, Be3 Al2 S6O18 की फॉर्म में मिलता है। इसका नाम है BeRyl, बेरियल। ठीक है, ये सिक्स्थ अबेंडेंस मेटल है। जो मैग्नीशियम है आपका वो किस में मिलता है, सी वाटर में मिलता है, और इसका एक डोलोमाइट और होता है CO3 और CO3। जो आपकी कैल्शियम है वो फिफ्थ मोस्ट अबेंडेंट मेटल एलिमेंट है, फिफ्थ अबेंडेंस एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में। और जो ये किसकी फॉर्म में मिलता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। स्टोनशियम बेरियम है, ये क्या है, लेस अबेंडेंस है। ये स्टोनशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट से, और रबेडियम ये बहुत ही कम मिलता है। ये इसका एक रेडियो एक्टिव इन नेचर है अर्थ क्रस्ट में। फिर उसके बाद आते हैं हम इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं। फर्स्टली हम बोलेंगे जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट आती है, वैसे बेटा एटॉमिक और आयनिक रेडियाई से पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो आपका बेरिलियम है Be, फिर क्या है मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, स्टोनशियम, फिर है आपका रेडियम। Be की क्या है, सब की क्या होगी, इसका लास्ट में क्या आता है 2s2, इसका क्या आएगा 3s2, 4s2, 5s2, स्टोनशियम 6s2, बेरियम 7s2, आपका क्या होगा रेडियम। सब के पीछे क्या है S2S2। ठीक है, फिर आती है फर्स्ट एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। ये क्या होंगे, ये मेटल्स भी क्या होती हैं, मालिएबल होती हैं, डक्टाइल होती हैं और ग्रेइश वाइट कलर की दिखती हैं इनका लस्टर। और फ्रेशली जब हम ये हमें मिलती हैं तो हम इनको इजीली क्या कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं। एक ये थोड़ी सी बीच में इनकी वो हैं जो इसमें बुक में नहीं दे रखी होगी, मैं एक बार रिपीट कर दूँ, मालिएबल हैं, डक्टाइल है, और आप ग्रेइश वाइट कलर की ये इनकी अपीयरेंस होती है, और आप इनको फ्रेशली क्या कर सकते हो, फ्रेशली कट कर सकते हो। ये नहीं कि थोड़े टाइम के बाद कट कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। फिर उसके बाद है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई इनकी क्या होगी, स्मॉल होगी। इनका कंपैरिजन बेटा चलेगा आपके ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के साथ ज़्यादातर। ठीक है, एटॉमिक और इनकी आयनिक रेडियाई क्या होगी, कम होगी। किस से कम होगी, ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स यानी अल्कलाई मेटल्स के साथ इनका कंपैरिजन करेंगे तो इनकी एटॉमिक रेडियाई कम है उनसे। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, अल्कलाइन मेटल में ज़्यादा होगा देन अल्कलाई। ग्रुप 2 में क्या होगा, जो आपका न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा है एज़ कंपेरेटिव टू ग्रुप 1। द अट्रैक्शन क्या हो जाएगी,
न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन्स की है न्यूक्लियस के पास क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और जिसका मतलब कि एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, यानी बेरियम टू रेडियम जाएंगे, बेरिलियम टू बेरियम जाएंगे तो आपकी एटॉमिक रेडियाई क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, आपका न्यूक्लियर चार्ज, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा और शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और तो आपकी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट। जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो मेल्टिंग पॉइंट है, बट मेल्टिंग पॉइंट इनका हायर है ग्रुप 1 के एलिमेंट से, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, सीधी सी बात है, उनका साइज क्या है, लार्ज है, और क्या होगी, लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी उनके अंदर, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट आर ग्रेटर देन क्या होगा, ग्रुप फर्स्ट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कंपैरेटिव टू ग्रुप फर्स्ट। क्यों, बताई दिया आपको, क्योंकि उनका साइज क्या है, ज़्यादा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, उसमें कम होगी, इसलिए। और इनका साइज क्या होगा, छोटा होगा तो ये क्या होंगे, एक स्ट्रॉन्ग लैटिस में नज़दीक होंगे तो क्या होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद इनकी आती है आयनाइजेशन एनर्जी। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, साइज छोटा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है क्या है इसका, हम मैग्नीशियम का ही लेके चलते हैं, Mg, तो क्या हो जाएगा, Mg पॉजिटिव, ये इसका बना दिया मैंने न्यूक्लियस, ये आ गई 2 8 2, तो क्या होगा, पहली आयनाइजेशन एनर्जी क्या जाएगी, ज़्यादा लगेगी, इसमें से दो हो गए एक इलेक्ट्रॉन निकालने में, तो क्या होगी, फर्स्ट आयनाइजेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा, बट जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा तो यहाँ क्या रह जाएगा, एक, तो वो जो इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, लो, आराम से निकल जाएगा। एंड जैसे ये इसमें से रिमूव हो जाएगा तो ये क्या कर लेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर लेगा, अटेन कर लेगा, और इसकी क्या आ जाएगी, Mg2 पॉजिटिव हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6, या Mg पॉजिटिव न्यूक्लियस 2, और अगली शेल में क्या आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन ये अटेन कर लेता है। तो ये नियॉन की कर ली इसने, और ये क्या करेगा, ये और इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा, जब देगा तो उसके लिए आयनाइजेशन जो तुम्हारी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, ये हो गया आयनाइजेशन एनर्जी का। दिस इज़ जो आपके ग्रुप सेकंड की आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होगी एज़ कंपेरेटिव टू ग्रुप फर्स्ट की आयनाइजेशन एनर्जी। फिर है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, पीरियड्स में जाते हैं, तो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या होता जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स स्ट्रोंगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर, बट जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है फर्स्ट ग्रुप से इनका क्या होगा, कम हो।
क्यों? बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ अर्थ में दे आर स्ट्रोंगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. दे आर नॉट एज स्ट्रोंगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एज जितने इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप 1 के अल्कलाई मेटल हैं उतने ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं हैं, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा है एज कंपेरेटिव टू ग्रुप 1. ठीक है. फिर आता है आपका करेक्टरिस्टिक कलर फ्लेम कलरेशन. जो आपकी Be और Mg हैं यानी बेरिलियम और मैग्नीशियम हैं, ये दोनों के दोनों कलर नहीं देते और सारे कलर देते हैं, जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सारे के सारे क्या दे रहे हैं, कलर दे रहे हैं. बट ये दोनों कलर क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि इन दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, एज कंपेरेटिव टू इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा है. ज़्यादा है जब इनके इलेक्ट्रॉन्स को ये बर्नर पे रखा जाता है, बर्नर की फ्लेम दी जाती है, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, हाई है. तो इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या करें, एक्साइट करके विजिबल रीजन, जब एक्साइट करके और थोड़ी देर के बाद जब अपनी एमिट करते हैं, तो वो उनकी जो एनर्जी होती है वो इतनी नहीं होती कि वो क्या हो, विजिबल रीजन में आ सके. और इनकी इतनी आयनाइजेशन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली क्या कर जाते हैं, एक्साइट कर जाते हैं, और एक्साइट करके क्या करेंगे, विजिबल रीजन में एमिट कर देंगे. बट इनके एक्साइट नहीं कर पाते आपके बेरिलियम एंड मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन्स. तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्योंकि ज़्यादा है. फिर है टेंडेंसी टू फॉर्म बाइवेलेंट. इनकी टेंडेंसी क्या है, ये अपने 2 पॉजिटिव दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं. तो ये हमेशा क्या बनाएंगे, बाइवेलेंट बनाते हैं. Mg2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Ba2 पॉजिटिव, सारे के सारे क्या बनाते हैं, 2 पॉजिटिव देंगे. ठीक है. थैंक यू. ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी. नेक्स्ट हम करेंगे लेक्चर में इनकी केमिकल